जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आज हम भगवान सत्यनारायण व्रत कथा लेकर के आए हैं। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस घोर कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्ति होवे तथा मनोवांछित फल मिले। उस कथा को सुनने की हमारी हार्दिक इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था और श्री लक्ष्मी नारायण ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देकर के सोचा किस यत्न के करने से इनके दुखों का नाश हो सके। ऐसा मन में सोचकर मुनि वर नारद जी विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण तथा चार भुजाओं वाले देवों के ईश्वर नारायण को देखा, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे। उन्हें देख करके नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भूत तथा भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नारद जी इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में आखिर है क्या? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच हमसे कहिए। तब मुनि वर नारद जी बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों का दुख थोड़े यत्न करने से ही दूर कैसे हो सकता है। श्री विष्णु जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ सत्यनारायण व्रत का विधान है। आज मैं प्रेमवश होकर के तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग करके मृत्यु के पश्चात मोक्ष का भागी होता है। श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर के नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन और कैसे यह व्रत किया जाता है। श्री भगवान जी बोलते हैं, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन संध्या के समय श्री सत्यनारायण जी का, शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से निवेद्य प्रसाद, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूरमा सवाया ले। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले तथा श्रद्धा भाव से भगवान को अर्पण करे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। अंत में भजन आदि का उच्चारण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस व्रत को करने पर मनुष्यों की सभी इच्छाएं निश्चय ही पूर्ण होती है। विशेषकर इस घोर कलयुग में इससे सरल उपाय अन्य कोई नहीं है। जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, यह था प्रथम अध्याय। शीघ्र ही हम अन्य अध्याय अन्य वीडियो के माध्यम से लेकर के आएंगे। जय श्री राधे।